हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपिक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो ताकला एल्डर अभी बहुत देर गुस्से में मिस जी यानसिन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस जी यानसिन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने उस ताकले एल्डर की तरफ देखते हुए उस ताकले एल्डर से कहने का मुझे मालूम है। और फिर वो ताकला एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ आर्गू कर थोड़ा सा भी अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। इस शिवमेंट के अंदर तैयार थी कि जितने भी स्टार को हैं उसे अभी मेरे सामने पेश करो। अर्जेंटली मुझे अभी वो सारी चीज़ चाहिए। जो सुनने के बाद मिस जी यानसिन उस ताकले एल्डर के सामने अपने स्वर को झुकाकर उस ताकले एल्डर से कहने लगा, मैंने पहले से ही वो सारे स्टार कोर को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट्स जीनियस को दे दिया है मेरी तरफ से। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर मिस जी यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो ताकला एल्डर बहुत ज़्यादा शौक और गुस्से मारी जोर से चिल्ला कर मिस जी यानसिन से पूछने लगा, क्या तुमने क्या किया है? अगली पर वो ताकला एल्डर आप मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से पूछने लगा, तुमने अभी यहाँ पर क्या कहा मुझसे? और फिर आप उस ताकला एल्डर की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस जी यानसिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर उस ताकले एल्डर की तरफ देखते हुए उस ताकले एल्डर से कहने लगा, सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने उसे या तो भी हमारे फैमिली के रैंक 5 होनर गेस्ट आइडेंटिटी कार्ड भी दे दिया है। सच में दोस्तों, इस सीन की याद मिस जी यानसिन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर मिस जी यानसिन उस ताकले एल्डर को लूसिंग का वीडियो भेजते हुए उस ताकले एल्डर से कहने लगा, ये यहाँ पर उस जीनियस का प्रोफाइल और एनालिसिस रिपोर्ट है, आप चाहे तो इसे एक बार देख सकते हैं। उसी वक्त उस रिपोर्ट को अपने सामने देखने के बाद वो ताकले एल्डर पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप मिस जी यानसिन थोड़ा सा परेशान होकर आपने वो सामने उस ताकले एल्डर की तरफ देखते हुए उस ताकले एल्डर से कहने लगा, मैंने पहले से इसकी एक कॉपी फैमिली के एल्डर काउंसिल को भेज चुका हूँ। मुझे यकीन है आपको वहाँ पर से बहुत जल्दी एक अच्छा जवाब मिलने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं वो ताकला एल्डर अभी लूसेन की पूरी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा सीरियस पीस बनाकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप वो ताकला एल्डर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए मिस जी यानसिन से कहने लगा, इम्प्रेसिव, सच में ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है जी यानसिन। लेकिन अगली पर वो ताकला एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में मिस जी यानसिन की तरफ देखते हुए मिस जी यानसिन से कहने लगा, तुमने यहाँ पर असल में तैयार तरीके स्टार कोर को इस तरह के एक सो कॉल्ड मार्शल आर्ट जीनियस को दे दिया है जो अभी सिर्फ अपने लेवल 12 के अंदर ही हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ये ताकला एल्डर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई वो ताकला एल्डर मिस जी यानसिन से कहने लगा, और वो भी तुमने यहाँ पर एल्डर काउंसिल के अप्रूवल के बिना किया है, और या तो भी तुमने उसे यहाँ पर हमारी फैमिली के रैंक 5 के होनर गेस्ट कार्ड भी दे दिया है। सच में तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है। उसी वक्त इस एल्डर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर अपने स्वर को झुकाकर उस एल्डर के सामने बैठा हुआ था, लेकिन कुछ भी कहने की साहस नहीं कर पा रहा था। अगली पर आप वो एल्डर गुस्से के मारे अपने दांतों को पीसते हुए मिस जी यानसिन से कहने का, जब एल्डर काउंसिल के अंदर ये डिसाइड किया जा रहा था तुम्हें हमारे फैमिली के जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसे ज्वाइन करने देना चाहिए या फिर नहीं, तब या तो भी मैंने तुम्हारे फेवर में वोट किया था। और फिर आप वो एल्डर मिस जी यानसिन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर मिस जी यानसिन से कहने लगा, जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें साबित करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा स्टूपिड डिसीजन था। और फिर आप उस ताकले एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन बहुत ज़्यादा घबरा कर उस ताकले एल्डर से कहने का, एल्डर मैं हमेशा आपके उस साबित के लिए आपका ग्रेटफुल रहने वाला हूँ, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ मेरी जजमेंट पर यकीन करने के लिए। हाँ जरूर, लूसेन के मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन यहाँ पर सिर्फ लेवल 12 के अंदर है, लेकिन वो उसी पर मिस जी यानसिन की बात को काटते हुए वो ताकला एल्डर जोर से चिल्लाकर मिस जी यानसिन से कहने का, तुम्हें यहाँ पर अजदा बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों, ये ताकला एल्डर यहाँ पर मिस जी यानसिन की एक्सप्लेनेशन को भी नहीं सुनना चाहता है। अगली पर आप उस ताकले एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने उस ताकले एल्डर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों, इस सीन की आदत मिस जी यानसिन को एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा जोर से लग चुका है।
और फिर वो ताकला एल्डर खुद को पूरी तरह शांत करते हुए मिस जी यानसिन से कहने लगा, मेरे पास अभी और कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे उस सो कॉल जीनियस के ऊपर जिसके बारे में तुम अभी बात कर रही हो। उसी वक्त इस ताकले एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन बहुत ज़्यादा शॉक होकर इस ताकले एल्डर की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता ही। और फिर वो ताकला एल्डर अपने पीछे मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है किस लिए मुझे यहाँ पर ओ 33 के स्टार कोड की जरूरत है। उसी वक्त वो ताकला एल्डर अचानक से एक चुटकी बजाने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते मिस जी यानसिन के चारों तरफ जो पेज था वो बहुत ही आसानी से यहाँ पर चेंज होने लगा। और उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, उस एल्डा ने बिना कुछ कोई सिर्फ अपने हाथ की एक वेब की मदद से वहाँ पर जो स्क्रीन था उसे पूरी तरह से गायब कर दिया था और हर एक चीज़ को अभी अवतार पेज के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया था। यानी दोस्तों ये ताकला एल्डर यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। और फिर मिस जी यानसिन अपने सामने उस ताकले एल्डर की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा परेशान होकर उस ताकले एल्डर से कहने लगा, एल्डर। उसी वक्त मिस जी यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो ताकला एल्डर अपने सामने तरफ अपने फिंगर को पॉइंट कर मिस जी यानसिन को कुछ दिखाने लगा। उसी वक्त उस ताकले एल्डर की इस तरह की हरकत को देखने के बाद मिस जी यानसिन थोड़ा सा शौक होकर अपने पीछे तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग अभी मिस जी यानसिन और उस ताकले एल्डर के सामने पेज के अंदर एक भोतेस को बनते हुए देख पाते हैं, जिसे दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, वो एल्डर अभी एनर्जी से बना हुआ एक सिल्वर भोतेस की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट कर रहा था। उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर उस एनर्जी भोतेस को और भी ज़्यादा करीब से दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ए एनर्जी आप यहाँ पर और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करता जा रहा था, जिसके वजह से हर कोई इस चीज़ को आप बहुत ही आसानी से देख पा रहा था। सच में दोस्तों ये एनर्जी भोतेस अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर अपने सामने इस एनर्जी भोतेस को देखने के बाद मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर उस ताकले एल्डर से पूछने लगा, ये चीज़ क्या है यहाँ पर। सच में दोस्तों मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान भी दिख रहा था। और फिर मिस जी यानसिन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो ताकला एल्डर अपने सामने उस एनर्जी भोतेस की तरफ देखते हुए मिस जी यानसिन से कहने लगा, ये यहाँ पर असल में एक सोबियन लेवल की ट्रांसेंडेंट ब्लड लाइन का ओनर है जो हमारे गैलेक्सी के अंदर 100 मिलियन साल में सिर्फ एक ही बार अपीयर हो सकता है और वो अभी अपने लेवल ताते के अंदर ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर रहा है। उसी वक्त उस ताकले एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर उस ताकले एल्डर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर वो ताकला एल्डर बहुत ज़्यादा शांत होकर अपने सामने तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से कहने लगा, वो 33 स्टार को असल में मैंने यहाँ पर तैयार किया था सिर्फ इसे देने के लिए। मुझे यकीन है तुम यहाँ पर जो भी बात कह रहे हो वो बात पूरी तरह से सच है और वो लुसेंग सच में यहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स जीनियस है। उसी वक्त इस ताकले एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन थोड़ा सा परेशान होकर अपने साइड में इस ताकले एल्डर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर ताकले एल्डर थोड़ा सा गुस्से में मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से कहने लगा, लेकिन और फिर मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई वो ताकला एल्डर मिस जी यानसिन से कहने लगा, जी यानसिन तुम्हें क्या लगता है जो हमारे इस हेवन शार्पेन गैलेक्सी के भविष्य का लॉर्ड बनने वाला है उसके सामने वो लुसेंग असल में क्या ही कर सकता है। उसी वक्त उस ताकले एल्डर की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस जी यानसिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों मिस जी यानसिन के फेस को देखकर ऐसा लगा था मिस जी यानसिन को यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा जोर से लगा है। अगली पर आप मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई वो ताकला एल्डर फिर से मिस जी यानसिन से कहने लगा, हमारे पूरे हेवनली शार्पेन गैलेक्सी के अंदर कौन सा जीनियस ऐसा है जो यहाँ पर एक सोबियन लेवल की ब्लड लाइन की जो नोबिलिटी है उसे सरपास कर सकता है। उसी वक्त उस ताकले एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने उस ताकले एल्डर की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो ताकला एल्डर थोड़ा सा निराश होकर अपने सामने उस एनर्जी भोतेस की तरफ देखते हुए मिस जी यानसिन से कहने लगा,
क्या तुम आप समझ पा रहे हो? तुम्हारी बेवकूफ़ी और रेकलेस एक्शन के वजह से तुमने शायद यहाँ पर हमारी फैमिली की जो ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी था अगले 100 मिलियन साल तो राइज करने का, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये टकला एल्डर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा निराश दिख रहा था। लेकिन दोस्तों इस टकले एल्डर को मालूम ही नहीं है लूसिंग का जो बेला लाइन का पावर है वो यहाँ पर किसी भी मामूली सॉवरियन ग्रेड के बेला लाइन से बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। अगली पर अपने सामने उस एनर्जी वोल्टेज की तरफ देखते हुए वो टकला एल्डर मिस जी यान सिन से कहने लगा, तुम्हें क्या सच में लगता है तुमने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया है? उसी पर उस टकले एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यान सिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सर को झुकाकर वहाँ पर बैठा हुआ था। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, जी यान सिन के फेस के अंदर कुछ देर पहले जो कॉम्पोजर और कॉन्फिडेंस था वो आप यहाँ पर पूरी तरह से कामयाब कर चुका है। और जी यान सिंह का फेस अभी देखने में बिल्कुल डेथली पेल के जैसा हो चुका है। ऐसा लग रहा था वो आप यहाँ पर पूरी तरह से कोलैप्स करने वाला है। अगली पर आप मिस जी यान सिंह बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने उसी एनर्जी वोल्टेज की तरफ देखने लगा। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, वो अभी उसे एक्सप्लेन करने वाले कॉस्मिक एनर्जी वोल्टेज की तरफ दिख रहा था। उसका शरीर आप यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से ट्रेवलिंग कर रहा था। और फिर आप मिस जी यान सिन बहुत ज़्यादा कांपते हुए खुद से कहने लगा, ये यहाँ पर एक सॉवरियन लेवल की ट्रांसेंडेंट फिजिक्स है जो हमारे हेवनली शार्पेन गैलेक्सी का भविष्य का लॉर्ड बनने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जी यान सिन अभी बहुत ज़्यादा दौड़ चुका था। अगली पर हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते बहुत से पैसे अभी उसी एनर्जी वोल्टेज की तरफ आगे बढ़ रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, इस तरह के एक मैसिव कॉस्मिक एनर्जी वोल्टेज स्टेरी स्काई के अंदर अपेयर हो चुका था जिसके वजह से हेवनली शार्पेन गैलेक्सी के दिल के अंदर एक एनॉर्मस सेंसेशन होने लगा। ये हमारे पूरे गैलेक्सी के सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस रीजन है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप अपने सामने इस सीन को देखने के बाद और एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा परेशान हो कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर आंसू में क्या है? जो सुनने के बाद और एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उस मार्शल आर्टिस्ट से जोर से चिल्ला कहने लगा, ये आंसू में साउथर्न स्टार क्लस्टर का रेडियंट स्टार है। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, बहुत से इंसान और पेस्टिव अभी इस सीन को देखने के लिए वहाँ पर ही रुक चुका था। और उस वोल्टेज का जो सोर्स है वो यहाँ पर बहुत जल्दी अनकवर भी हो चुका था। अगली पर आप इस सीन को देखने के बाद और एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, वो यहाँ पर एक सॉवरियन लेवल ट्रांसेंडेंट फिजिक्स का पोजेसर है। जो सुनने के बाद उसके साइड वाला मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा परेशान होकर उस मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तो क्या वो यहाँ पर वही अनप्लानड जीनियस है जो यहाँ पर हर 100 मिलियन साल के अंदर एक ही बार जन्म ले सकता है? हमारे पूरे हेवनली शार्पेन गैलेक्सी के अंदर द हेवनली शार्पेन सॉवरियन के चूजन सक्सेसर। और फिर आप बहुत से मार्शल आर्टिस्ट अपने सामने उस एनर्जी वोल्टेज की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या वो अभी यहाँ पर अपने लेवल 30 के अंदर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर रहा है? वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। अगली पर आप इस सीन को देखने के बाद मिस जो बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए और थोड़ा सा परेशान होकर अपने दैत लॉर्ड पाब्लो की तरफ देखते हुए लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा, उस दिन से जब डेलिया जन्मा है अभी तक तो उसके लिए या तो भी 20 कॉस्मिक ईयर्स का वक्त भी नहीं बीता है मेरे हेवेंस। उसी वह मिस जो कि इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने उसी एनर्जी वोल्टेज की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लॉर्ड पाब्लो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने उस एनर्जी वोल्टेज की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, इस चीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर इस पूरी गैलेक्सी को इनहेरिट करने के लिए जन्मा है। उसी पर लॉर्ड पाब्लो की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदो अभी पीछे से एक सीरियस फेस बनाकर उसी एनर्जी वोल्टेज की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लॉर्ड हाजिदो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने उसी एनर्जी वोल्टेज की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदो भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर हमें आप यहाँ पर एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ दिखने लगा। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा,
उसकी जगह पर अचानक से पूरी स्टार स्पीड फैलवा पेशिप के अंदर यहाँ पर अलार्म आने लगा। अगली पर आप इस सीन को देखने के बाद लॉर्ड उतियान बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर किसी से पूछने लगा यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, किस लिए हमारा पेशिप यहाँ पर इतना शेक कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड उतियान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर आप लॉर्ड उतियान की इस तरह की बात को सुनने के बाद एक वर्कर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर एक रिपोर्ट को लेते हुए लॉर्ड उतियान की तरफ भाग को आते हुए लॉर्ड उतियान से कहने लगा एक ताकतवर फोर्स अभी पूरे पेश के अंदर से जो फ्री कॉस्मिक एनर्जी है उसे अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके वजह से हमारे शिप की जो ऑटोमेटिक एनर्जी कलेक्शन सिस्टम है वो यहाँ पर पूरी तरह से शट डाउन हो चुका है। उसी बात उस वर्कर की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड उतियान अभी थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा शॉक होकर उस वर्कर से पूछने लगा क्या तुम यहाँ पर क्या कह रही हो। और फिर वो वर्कर अपने हाथ में पकड़े हुए उस टैब के अंदर कुछ देखती हुई लॉर्ड उतियान से कहने लगा या तो भी, और फिर अपने सामने उसी एनर्जी फोर्टिस की तरफ देखती हुई वो वर्कर लॉर्ड उतियान से कहने लगा हमारे पेज से भी अभी उसी इमेंस टाइडल फोर्स के अंदर पूल दिन भी हो रहा है। अगली पर यहाँ पर स्टार स्प्लिट फेलवा पेसिव को दिखाती हुई राइटर हमसे कहने लगा यहाँ पर सिर्फ स्टार स्प्लिट फेलवा पेसिव भी अकेले इस तरह से इफेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर आसों में जितने भी पेसिव था वो ऑफ हंटिंग स्टार सिस्टम के अंदर वो सभी अभी इसी कॉस्मिक एनर्जी के सिपंत की वजह से इस तरह से फंस चुका है। अगली पर आप एनोन तानी थोड़ा सौ को अपने सामने उसी एनर्जी फोर्टिस की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा क्या उसका एज यहाँ पर 20 कॉस्मिक यहाँ से भी कम है और वो अभी यहाँ पर लेवल 30 के अंदर ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर रहा है। ये सच में यहाँ पर एक असली सॉवरियन लेवल का फिजिक्स है। ये यहाँ पर हमारे गैलेक्सी के द हेवन बॉर्न फ्यूचर लॉर्ड है। उसी वक्त एनो तानी किस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने उसी एनर्जी फोर्टिस की तरफ देखते हुए एनो तानी से कहने लगा यहाँ तो भी वो यहाँ पर पूरे गैलेक्सी की कॉस्मिक एनर्जी को भी अपनी तरफ दौड़ कर पा रहा है। यहाँ तो भी लूसेन भी एक काम नहीं कर पाया था उस वक्त के अंदर, क्या वो ऐसा कर सकता है। उसी बात लॉर्ड हाजिदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद एनो थार्निंग थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे लॉर्ड हाजिदाव की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने उसी एनर्जी फोर्टिस की तरफ देखते हुए एनो थार्निंग से कहने लगा किस तरह से इस तरह के एक आउटरेजियस मॉन्स्टरस बीइंग हमारे इसी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। और फिर उस एनर्जी फोर्टिस की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाव जोर से चिल्ला कहने लगा डेलियास, यानी दोस्तों लूसेन का अगला राइवल शायद यही डेलियास होने वाला है जिसके पास यहाँ पर असल में एक सोबिरोन ग्रेड की ब्लड लाइन है। और दोस्तों ये एनर्जी फोर्टिस अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था और इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।